डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। भारतीय रेलवे का इतिहास वर्ष 1953 का है, जब पहली ट्रेन बम्बई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तब से भारतीय रेलवे 7,436 लोकोमोटिव, 39,929 कोच, 3,444 इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और 3,46,394 वैगनों के बेड़े के साथ 62,600 किलोमीटर के मार्ग की लंबाई में फैले 7,043 स्टेशनों के विशाल नेटवर्क में विकसित हुआ है। भारतीय रेलवे की वृद्धि के दौरान इन वर्षों को वास्तव में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। नेटवर्क ब्रॉड गेज, मीटर गेज और संकीर्ण गेज सहित बहु गेज संचालन चलाता है। भारत में रेलवे माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन प्रदान करता है। यह लोगों को दूर से दर्शनीय स्थलों की यात्रा, तीर्थ यात्रा और शिक्षा प्रदान करता है। भारत रेलवे पिछले 100 वर्षों के दौरान एक महान एकीकृत शक्ति है। इसने देश के आर्थिक जीवन को एकीकृत किया है और उद्योग और कृषि के विकास को गति देने में मदद की है। भारतीय रेलवे लगभग 2 लाख कर्मचारियों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह बल्क मूवमेंट का 70 से 75% हिस्सा संभालता है और लगभग 2.6 जीडीपी का योगदान देता है और इसकी बिक्री का राजस्व जीडीपी के 8% के बराबर है। इसकी इंजन क्षमता 92% है और यह दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति उपयोग दर का दावा करता है, लेकिन माइनस साइड में इसके वैगनों की आवाजाही का 40% हिस्सा खाली है। यह अपने यात्रियों को 104 से अधिक प्रकार की रियायतें प्रदान करता है, इतना कि ट्रेन में लगभग आधे यात्री छूट वाले यात्री होते हैं। 1995-96 के दौरान भारतीय रेलवे ने यात्री सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में 12.16 बिलियन रुपए का नुकसान उठाया। इसे 9 जोन में बांटा गया है और 59 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। डिवीजन बुनियादी परिचालन इकाइयां हैं। रेलवे की योजना का मुख्य उद्देश्य यातायात की अनुमानित मात्रा को ले जाने और अर्थव्यवस्था की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास करना है। अब तक भारतीय रेलवे ने कुछ वर्षों में वार्षिक योजनाओं के अलावा 8 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं। योजना अवधियों के दौरान प्रणाली के आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। दशक 1991 से 2000 के दौरान कुल यातायात में लगभग 60% वृद्धि अनुमानित है। लगभग हार्ड कोर मार्ग के साथ लगभग संतृप्त सड़कों द्वारा परिवहन में निजी अनुभाग से बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धा की स्थिति में व्यवहार्यता
बनाए रखने के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक शक्ति और ऊर्जा कुशल लोकोमोटिव जैसी उपयुक्त तकनीकों को अपनाने के साथ स्टाफ की उत्पादकता, दक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा आदि में सुधार करना आवश्यक होगा और मौजूदा लाइन क्षमता के तहत नेटवर्क विकास के लिए पर्याप्त निवेश करना होगा। प्रोजेक्ट यूनीगेज 1992 में 93 में शुरू किया गया था और इसके तहत भारतीय रेलवे मौजूदा मीटर और नैरो गेज को 2004 तक ब्रॉड गेज में बदलने के लिए तैयार है। लगभग 12,000 किलोमीटर लाइनों की पहचान 1997 के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक की गई है। 92 के दौरान गेज रूपांतरण 3100 किलोमीटर किया गया। विद्युतीकरण के बीच किया गया था। इसके साथ 62,600 रूट किलोमीटर में से 12,875 रूट किलोमीटर विद्युतीकृत किया गया है। 1996-97 का लक्ष्य 634 किलोमीटर है, जिसके साथ 8वीं योजना का लक्ष्य 2700 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे ने दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें द्वितीय श्रेणी के स्लीपर कोच, एसी स्लीपर और चेयर कार, डीजलकरण और विद्युतीकरण शामिल हैं। कई अतिरिक्त शहरों को जोड़ने वाली सीधी ट्रेनों की शुरुआत, राजधानी और शताब्दी जैसी सुपर फास्ट ट्रेनें शामिल हैं, व्यक्त करता है। लेकिन फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्राहक संतुष्टि नहीं है। उदाहरण के लिए सुरक्षा के संबंध में समय की पाबंदी, स्वच्छता, ट्रेनों पर सुविधाएं, अभी भी बहुत कुछ किया जाना और सुधारना बाकी है। रेलवे में भ्रष्टाचार व्याप्त है और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। बम विस्फोट, डकैती, चोरी आदि के मामले भी बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे को ग्राहकों की ज़रूरतों को अनुकूलित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित और पुनः उन्मुखीकरण की आवश्यकता है। रेल यातायात का गिरता हिस्सा चिंता का एक और बिंदु है। 1950 के दशक में इसने 80% से अधिक यात्री और माल यातायात दोनों को चलाया। आज यात्री यातायात की उत्पत्ति में इसका हिस्सा सिर्फ 20% है और माल ढुलाई का 35% है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल पूंजीगत खर्चों में रेलवे का सारा समर्थन भी 80% से गिरकर लगभग 15% हो गया है। फिर भी मोनोलिथ रेलवे थोक यातायात का 70-75% और लंबी दूरी के यात्री यातायात का 80% वहन करती है। एएफ रिपोर्ट ने बड़े पैमाने पर पुनर्गठन को प्रभावित करने के लिए कई सुझाव और सिफारिशें की हैं। यात्री यातायात, कार्गो आंदोलन और संगठनात्मक मामलों के संबंध में इनमें से कुछ सिफारिशें हैं। पारगमन समय में कमी, ग्राहक
इंटरफेस सुविधाओं को मजबूत करना, रातों रात लगातार यात्री योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत, अंतर मॉडल परिवहन सुविधाएं, क्षमता वृद्धि, मेनू का रोटेशन, स्वच्छता में सुधार, रेलगाड़ियों पर संचार सुविधाओं की पेशकश आदि। स्टॉप।